कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। उजड़े जहाँ चमन में फिर से फूल खिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। हाँ, तो ये जो पंच तत्वों की प्रकृति जो तीसरे नंबर पे बनी थी आदि के दृष्टिकोण से, जिस तरीके से हमारे अंदर भी देखो ये डबल स्टेज का जो दो ग्रह तैयार हुए थे, जिसके अंदर जीवन संभव नहीं हो पाया। जैसे कि हमारा उसमें दिखाते हैं इनके ब्रह्मा के उसमें दिखाते हैं कि ब्रह्मा ने 2 बार जिनको रचा था उन्होंने सृष्टि रचने से मना कर दिया था। लेकिन तीसरी बार जब मनु शत्रुपा को रचा, 2 तरीके के मेल, एक मेल वर्जन है फीमेल वर्जन, तब जाकर के उसे ही पृथ्वी कहा जाता और ये पृथ्वी की दुनिया स्टार्ट हुई थी। तो ऐसे ही हद में 2 ग्रह मतलब ये कॉम्बिनेशन वाले हुए थे कि किसी के अंदर क्या था, मेल वर्जन ज्यादा था, ये दोनों कंबाइंड पंचतत्वों की प्रकृति पहन करके। लेकिन वो क्या हो रहा है कि आगे जनरेशन नहीं बढ़ रही। इसमें क्या था, फीमेल वर्जन ज्यादा था, मेल वर्जन कम था, लेकिन थे दोनों कंबाइंड ही, तो भी प्रकृति आगे नहीं बढ़ रही। तो लेकिन जब मेल और फीमेल को अलग अलग कर दिया, तब जा करके ये नई जनरेशन की ये कलम लगनी शुरू हुई। तो देवी ये जो अभी ये शत्रुपा का और मनु का दिखाते हैं ना, वो एग्जैक्टली द्वापर की शुरू होती तब भी उनका आ गया ना बनाने का। हाँ, देखो सिंपल सी बात, एक चीज हम कहेंगे कि कौन से द्वापर से, बेहद के द्वापर से, हद के द्वापर से नहीं। हाँ, बेहद के द्वापर, बेहद के द्वापर से। हाँ, माया जिसको रात के दुनिया में सतयुग बोलते हैं। हाँ, रात की दुनिया में सतयुग बोला जाता है। उसमें मेल और फीमेल खंड की देवी राजधानी स्थापन होती है वहाँ पे, मतलब देवी देवता कुल स्थापन होता है वहाँ पे। सब कुछ मतलब सबको, क्योंकि तत्व प्रधान अवस्था है उस समय की, तो सबको सुख शांति मिलती है। हाँ, तो उस समय देवी माँ ये जो रचना होती है ना उनके द्वारा, तो वो तो अभी जैसे कलयुग के जन्म क्रिया से होता है ऐसे तो नहीं होगा उस समय में। हाँ, तो वही उस समय देखो जब ये द्वैतवाद की दुनिया शुरू हो गई, क्योंकि देवी माँ पूरा देहभान था नहीं ना, आत्मिक स्वरूप उसमें भी था। देखो आत्मिक स्वरूप का मतलब ये नहीं कि देह की तरफ आकर्षण नहीं होगा, देह का पार्ट नहीं होगा। मैं दिए तो देह की इंद्रियों का यूसेज है, यूज है, जो कि हम चाहे जो वो हमारे अंदर रखा हुआ है, इसको आकर्षण नहीं कहेंगे। आकर्षण तो तमो प्रधानता में इसके 3 रीत में बन जाता है ये चीज। तो उसी समय से इसी तरीके से बच्चे का जन्म होता है। हाँ, इसी तरीके से होता है। इसी तरीके से ये पंच तत्वों की देह की नई कलम लगती है। जैसे देह की दुनिया में फल फूलों की डालियों को लेकर के नई कलम तैयार करके नैनी में लगा दी जाती है और वो अपना पूरा फलदार फूलदार वृक्ष बन जाता है, वो पौधा बन जाता है ना बड़ा। हाँ, तो ये जीव की कलम लगाई जाती है, रचना नहीं हो रही है, कलम लग रही है। हाँ,
तो ये कलम लगना क्या होता है कि जिस तरीके से कलम काट करके, जैसे आजकल दिखाते भी हैं, किसी एक की छोटी सी टहनी काटी या तो दानी में लगा दी, या बहुत जगह कहीं दिखाते हैं कि एक किसी दूसरी पेड़ की शाखा का कुछ पोर्शन काटा, उसके साथ ऐसे चिपका दिया उसके साथ में, और वो उसी में बढ़ना शुरू हो गया। हाँ, क्योंकि देवी माँ अभी जो एडवांस में ना बेबी के में ये चीज बताई गई थी कि वहाँ पर योग बल से बच्चे को जन्म मिलता है, तो उसका एग्जाम्पल अभी यहाँ पर मोर का दिखाते हैं ना, कि बाकी पक्षी या प्राणी में एग्जाम्पल मोर का है, वो पवित्र है और इस जन्म क्रिया द्वारा जन्म नहीं होता है, उनके आंसुओं से ये होता है, ऐसे बताया गया था उस समय। तो इतना उसके ऊपर प्रचार करने के लिए कुछ नहीं, वो जो बता दिया गया वो मान लिया गया उस समय। लेकिन उसके बाद ना थोड़ा सा उसको सर्च करने के बाद ये मिला कि ऐसे मोर में होता ही नहीं है। वही तो बता रहे हैं, देखो हम आपको कि देखो सिंपल सी बात है, उन्होंने इस क्रिया को ही उनके दृष्टिकोण में अपवित्रता है। हाँ, इस क्रिया को अपवित्रता ले लिया, उन्होंने उस दृष्टिकोण से देखा कि वो क्रिया ऐसे नहीं होगी तो वहाँ पे ऐसा होता है, तब जनरेशन बढ़ती है। हाँ, लेकिन वास्तविकता में है यही प्रक्रिया। हाँ, प्रक्रिया यही है, केवल किस रूप में होती है, केवल कि हाँ हमें आगे जनसंख्या बढ़ानी है, बस आगे के वो उनके अंदर इतनी संकल्प होता है। ऐसे नहीं कि हम किसी का शोषण कर रहे हैं या किसी के साथ हम दुख दे रहे हैं, उसमें दुख नहीं होता है, क्योंकि वह तत्व प्रधान ही ये काया भी उस समय के अनुसार कैसी होती है, शक्तिशाली होती है। आत्मा भी शक्तिशाली तो पंच प्रकृति भी शक्तिशाली, तो उस समय यथार्थ नाम की फीलिंग नहीं होती है। उस समय सहज रीति से ही सारे काम होते हैं। तमो प्रधानता में शक्तिहीन हो जाने के कारण ही दुख दर्द होते हैं बस। लेकिन होता वहां भी ऐसा ही है, कलम लगने का पाठ। हाँ, जैसे अब ये अब जो हमारा नीचे के जो युग बेहर के अनुसार जो सतयुग और त्रेता है, उसके अंदर भले ही हमारा कम्बिनेशन स्वरूप रहता है, देह के द्वारा रहता है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे देखो टालियां को जनरेशन करने का समय ही नहीं है, द्वैतवाद आया ही नहीं है। ये अलग से कलम लग करके जनरेशन होना, यही द्वैतवाद की निशानी है। कि एक और बनाई उस समय ये था कि तो कुछ महल वगैरह बताए गए ना, वो भी नहीं होंगे ना, उनकी दरकार ही नहीं है। हाँ, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आप वो किसको बताया गया, आत्माओं की अपनी सोने जैसी स्टेज, सोने जैसा हमारे जो पाठ का आवरण, वही महल है। उसको ये कंचन काया बोलेंगे ना, कंचन काया ही कंचन होगी। हाँ देखो देखो अपनी जो पाठ के अनुसार जो स्वयं की काया, वो भी कंचन काया, और जो उस अनुरूप जैसे जैसे संकल्प वैसी सृष्टि, तो सृष्टि के जो पंच तत्व हैं तो वो भी कैसे होंगे, कंचन ही हो गए ना उस समय। तो वो वैसे संकल्प वैसी सृष्टि दिखाते भी हैं, इसीलिए कृष्ण के साथ में गाय दिखा देते हैं। मतलब गऊ जैसा सफेद वर्ण, मतलब इस देह की काया भी ऐसी ही होती है, उसका साथी के रूप में इसलिए दिखाया गया वहाँ। और ये जो सब ज्वेलरी वगैरह है वो भी बाद की होगी, क्योंकि ये सब बनाना है तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, फिर वो सब बढ़ता जाएगा, तो वो तो कलयुग ही हो गया ना। सब चीजें जितनी जरूरत है ज्यादा होती जाएंगी। देखो सिंपल सी बात है, जब हमारे में खाद आएगी तभी तो कहीं स्थूल चीजों में भी खाद मिलेगी, तब जाकर के उसका रूपांतरण होता है। तो कलयुग की शुरू ही हो जाती है उस समय ना। बस कलयुग की शुरुआत में ही तो सारी चीजें होती है। और हज की दृष्टिकोण से उनका द्वापर होगा। मतलब उस समय से देखो, जो हद के दृष्टिकोण से द्वापर कहे हैं, वो एक तरह की शाम की दुनिया है। शाम का वक्त, जैसे 24 आवर्स में जो शाम होती है ना, जिसके अंदर ना तो धूप की तीव्रता और ना ही अंधेरे का, वो दोनों का एक समिश्रण सा आता है।
हाँ वो समय का प्रारूप। और उसके पश्चात से धीरे धीरे क्या होता है, उसके अंदर अंधेरे की मिक्सचरिटी बढ़ती रहती। हाँ अंधेरे की ये है, अंधेरा आ जाना मतलब मिक्सचरिटी उत्पादक रहना समय के अंदर। और जैसे मिक्सचरिटी बढ़ती रहेगी वो और समय प्रधानता कालापन बढ़ता रहेगा। हाँ अब इस समय अंत में क्या होगा, जो रोशनी वाला है अपोजिट जो खड़ा हुआ है हमारा समृद्ध केले में पैरेलल में रोशनी चल रही है अभी। ये क्या कर रही है कि पहले जिस तरीके से एक हल्की गूंज के अनुसार ये फिलामेंट अपना बल्ब में रोशनी कर रहा है, धीरे धीरे उस फिलामेंट के अंदर रोशनी बढ़ रही है, वोल्टेज बढ़ रही है, करंट बढ़ रहा है। तो धीरे फिर तब जा करके वो एक समय ऐसा आता है कि वो उसकी फिलामेंट हमें दिखाई नहीं देती, रोशनी रोशनी चारों तरफ दिखाई देती है। और जैसे अभी कहते हैं मरकरी वाली लाइट्स या हेलोजन लाइट्स जो होती हैं, उन रोशनी के अंदर में क्या होता है कि वो जहाँ से रोशनी आ रही होती है वो चीज दिखाई भी नहीं देती है। जैसे घरों में बल्ब ट्यूबलाइट लगाते हैं वो तो एक बार को दिखाई भी दे जाते हैं अपनी रोशनी के अंदर। हाँ लेकिन जो कुछ ऐसी लाइट्स होती हैं जिनके अंदर वो जो कहाँ से रोशनी आ रही है वो चीज पता ही नहीं लगती। हाँ पूरा ये रेज ही दिखाई देती है। रेज ही दिखाई देती है। तो जिस तरीके से अपना आज के चंद्रमा सितारे रोशनी करते हैं, लेकिन वो अपने आप को भी दिखाते हैं। हाँ लेकिन जो सूर्य रोशनी करता है वो स्टार्टिंग में तो दिखाता है और अंत में दिखाता है, लेकिन थोड़े समय के लिए वो भी थोड़े समय के लिए, लेकिन उसका मेजोरिटी समय ऐसा निकलता है कि जिसके अंदर उसको नहीं देख पाते। बस ये चीज। तो इसी तरीके से यही सब टैली होता है जब हम अपने बेहद की दुनिया को तीसरे नेत्र से देखते हैं। सब टैली हो जाता है सारी। और दैवी माँ अभी जो शरीर